दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि कोई व्यक्ति लापता हो गया और 10 से 15 साल बाद मिला। हिंदी सिनेमा बिछड़े भाइयों की कहानियों से पटा पड़ा है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्लेन की बात करेंगे जो 35 साल तक लापता रहा। 4 सितंबर 1954 को सैंटियागो फ्लाइट 513, जो कि एक व्यावसायिक प्लेन था, ने एथेंस जर्मनी से उड़ान भरी और ये जा रहा था पोर्ट एलिग्रे, ब्राजील। इस यात्रा कुल समय 18 घंटे था। एयरपोर्ट वालों के हिसाब से उनका उस प्लेन से अंतिम संपर्क तब हुआ था जब वो अटलांटिक महासागर के ऊपर था। जब प्लेन ब्राजील नहीं पहुंचा तो उसकी खोज शुरू की गई, जिसमें बहुत से देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन वो प्लेन नहीं मिला। उस प्लेन में कुल 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। लोगों ने सोचा कि यह प्लेन सागर के ऊपर कहीं क्रैश हो गया होगा और सारे लोग मारे गए होंगे। कहानी में मोड़ तब आया जब 12 अक्टूबर 1989 को एक प्लेन पोर्ट एलिग्रे, ब्राजील के एयरपोर्ट के ऊपर मंडराने लगा और उसके बाद वहां लैंड कर गया। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर वाले हैरान थे कि बिना परमिशन के कैसे कोई प्लेन वहां लैंड कर सकता है। जब वो लोग प्लेन के पास पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि वो प्लेन सैंटियागो एयरलाइन का था, जो 1956 में ही बंद हो चुकी थी। और प्लेन की बॉडी देखने से वो काफी नया लग रहा था। जब उन्होंने प्लेन का दरवाजा खोला तो वो ये देख हैरान रह गए कि उसके अंदर 92 कंकाल थे। सारी सवारियां और क्रू मेंबर अपने अपनी सीट पर बैठे मिले, कंकालों की शक्ल में। उस पर हैरत की बात यह थी कि प्लेन के पायलट कैप्टन म्यूगेल विक्टर का कंकाल पायलट सीट पे था और उसने प्लेन के कंट्रोल्स को भी पकड़ रखा था और प्लेन का इंजन अभी भी चल रहा था। एक रिसर्चर डॉक्टर अटेलो के हिसाब से यह प्लेन एक टाइम वॉर्प में चला गया होगा, लेकिन उनकी थ्योरी इस बात को नहीं समझा सकती कि कंकाल ने प्लेन को कैसे लैंड कराया। ब्राजीलियाई सरकार ने इस घटना पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उनकी अन्वेषकों की टीम ने भी कुछ नहीं कहा। इंटरनेट पे काफी ढूंढने के बाद भी किसी वेबसाइट पे फ्लाइट 513 का जिक्र नहीं है, सिर्फ इस कहानी के अलावा, जो कि सिर्फ एक ही अखबार में छपी थी। इस कहानी को सुनने के बाद कई सवाल पैदा होते हैं। अगर ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो ये कहां चला गया था? इसमें 35 साल उड़ने तक का ईंधन तो नहीं होगा, तो इसमें इतना ईंधन कहां से आया? और सारे लोग कंकाल में कैसे तब्दील हो गए? और एक मरा हुआ पायलट एक प्लेन को कैसे उड़ा रहा था? और अगर ये किसी एयरपोर्ट पर उतरा होगा तो इसकी खबर ब्राजीलियाई सरकार को या एयरपोर्ट अथॉरिटी को क्यों नहीं दी गई? खैर, इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इसका निर्णय मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। धन्यवाद।